सरकारी मेडिकल कॉलेज में एटीएफ की हुई स्थापना। सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले विकारों के समाधान के लिए एक लत उपचार सुविधा यानी एटीएफ की स्थापना की गई है। अब पूरी तरह से चालू एटीएफ व्यसन से सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। ये पहल स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने और समुदाय में मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया गया है। बताऊं कि हमारा जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवाड़ा में चल रहा है, तो उसका जो वर्कअप चल रहा था वो पिछले 6 महीने से चल रहा था। तो उसमें स्टाफ रिक्रूट करना, जगह की देखना, बाकी चीज़ करना, वो तो हमने कर दिया। तो माशाल्लाह वो सेक्शन हमें नवंबर 2024 से चल रहा है। तो उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी मदद मिली। Principal GMC Handwara, Professor Khurshid Saab, he was very keen to start that. So it was in teamwork and mashallah we started that section. तो I think अभी तक हमारे पास more than 240 patients register है। इसका ये जो वबा है, ड्रग्स की जो वबा है, ये बहुत बुरी तरह से हमारी समाज में फैल रहा है। लेकिन we are on it, we are doing our part, we are treating patients। लेकिन आ रहे हैं पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं। तो एक एक पेशेंट को तकरीबन 1-1 घंटा में देना पड़ता है। तो ये जो हमारा एटीएफ है ये डायरेक्टली नशा मुक्त केंद्र जो हमारा एम्स का है, एम्स दिल्ली का है, तो उसके अंडर चलता है। तो प्रॉपरली पहले जो स्टाफ रिक्रूट है उनकी ट्रेनिंग हुई 10-15 दिन वहाँ पे, देन दे केम बैक, उसके बाद हमारा सेक्शन शुरू हुआ। तो माशाल्लाह वी आर ऑन इट, चल रहा है, सब कुछ ठीक से चल रहा है। अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे कम्युनिटीज़ में कोई ड्रग एडिक्ट लगता है, आपको किसी जगह कोई शक हो, डाउट हो फैमिलीज़ में, तो उनको बताइए कि यहाँ पे आए और मुफ्त ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पे। जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको एंटीडोट्स देने पड़ते हैं, ड्रग्स देने पड़ते हैं, वो सारी ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त है, बहुत बिल्कुल मुफ्त चल रही है। बड़ा फील होता है, बड़ा हर्ट हो जाता है as an citizen of this area, as an citizen of my UT, as an citizen of this country। बड़ा हर्ट होता है इंसान को जब देखता है कि कैसे ये वबा फैल रही है। But at the same time, I have to take responsibility as an head of this hospital. I have to take responsibility for my patients जो भी इस वबा में लगे हुए हैं। I have to take responsibility। माशाल्लाह we are on it। हम लोग दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस भी करते हैं। हमारी टीम्स जाती हैं जगह जगह पे, स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस भी करते हैं। अभी थोड़ी स्टाफ की कमी है, बट हमारे सेकंड फेज़ में हमने और स्टाफ रिक्रूट करना है। तो माशाल्लाह विद इन 2-3 months दिस विल बी एन फुल फ्लेज्ड सेक्शन। तो हमारी जो डीसी मैम है वो भी 1 महीने में तो 1-2 मीटिंग एनकॉर्ड्स की लेती हैं। तो वी गिव आवर फीडबैक टू आवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी आर डूइंग गुड वर्क आई थिंक। देखिए ये जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ये एक प्रोजेक्ट है हर किसी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो साइमल्टेनियसली बारामूला में भी शुरू हुआ और हमारे यहाँ भी शुरू हुआ। तो बारामूला में ऐसा कोई पहले नहीं था। तो इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस। सो वी हैव आल्सो स्टार्टेड, दे हैव आल्सो स्टार्टेड। अब हमारी एक कोऑर्डिनेशन होती है विद बारामूला, विद श्रीनगर। सपोज उनको कोई मेडिसिन कम हो तो वो हमसे लेते हैं, उनके पास हमारे कोई मेडिसिन कम हो हम उनसे लेते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन होती है उनके साथ, हर एक सेंटर के साथ। ये इट्स माई अटमोस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, आपके जो बच्चे होने उनको ख्याल रखें, उनको ख्याल, खासकर जब बच्चा रात शाम को देर से घर आए तो उसमें कोई ना कोई वजह होती है क्यों देर से घर आता है। जिस बच्चे को बुक्स पे होना चाहिए, किताबों पे होना चाहिए, शाम को 4-5 बजे किताबों पे बुक्स पे होना चाहिए, वो बाज़ार में क्या करता है। मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता हूं, 3-4 किलोमीटर यहाँ से वडीपुरा में रहता हूं। तो जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके शाम को घर पहुँचता हूँ तो आई सी लॉट ऑफ चिल्ड्रन रोमिंग इन द मार्केट, ग्रुप्स में होते हैं। मतलब उनका वहाँ क्या काम है, बाज़ार में उनका क्या काम है। दे शुड बी इन देयर होम्स, दे शुड बी ऑन देयर बुक्स। तो ये मुझे पेरेंट्स को बोला, उन्होंने वो पेरेंटिंग छोड़ दी है। तो ये मेरा
एक मैसेज है पेरेंट्स को कि वो जाएं अपने बच्चों को देख लें, वो बाज़ारों में क्यों होते हैं, उनको केयर करें। ATFS की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, क्या टीचिंग में प्रॉब्लम है, क्या बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, या कोई ऐसा मसला हमारे बच्चों के साथ या नौजवानों के साथ है कि वो सुधरना नहीं चाहते हैं? एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारा एक बच्चा जो है वो मुहलिक मैं इसको मर्ज़ कहूँगा, ये जो हमारी ड्रग इक्मिनेंस है इसमें मुब्तला है। एडिक्शन वो हर एक चीज़ है जिसमें इंसान अपनी आदत के बग़ैर जिन चीज़ों को वो करता है उसको हम एडिक्शन कहते हैं। चाहे वो गेमिंग एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे कोई और एडिक्शन हो। ये बढ़ते दिनों के साथ साथ जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारी वादी में बन रही है कि नौजवान बच्चे जो है वो एडिक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं और स्ट्रेस में आ रहे हैं। अगर एक पॉइंट ये भी है कि पढ़े लिखे नौजवान जो है वो भी इन एडिक्शन सेंटर्स में जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो उस चीज़ से सताए हुए लोग हैं और उन्होंने पढ़ा है और कहीं पे उनको अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, वो उस चीज़ से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ से हमारे जो टीनेजर्स स्पेशली जो है, हमारे यंग बच्चे जो है, वो बाप के या घर वालों की कमाई हुई जो दौलत है वो गलत जगहों पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और ख़र्च कर रहे हैं। इस हवाले से जो ये इनिशिएटिव एमएस की जानिब से लिया गया है, ये अगरचे सही इनिशिएटिव है, लेकिन इस इनिशिएटिव से जो बच्चे अभी एडिक्शन में हैं उनको शायद काउंसलिंग के थ्रू वापस लिया जा सकता है और वापस लाया जा सकता है ताकि फर्दर लॉस जो है हमारी सोसाइटी में वो ना हो। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।